दोस्तों, अगर आपने हरसिंगार यानी कि पारिजात के पौधों को गमले में लगा रखा है और आपके पौधों में अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है, साथ ही आपके पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करते हैं, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि हरसिंगार के पौधे से अच्छी ग्रोथ और अधिक फ्लावरिंग लेने के लिए आपको अभी सितंबर के महीने में अपने पौधों में ऐसी कौन सी फर्टिलाइज़र्स डालनी है, साथ ही साथ किस तरीके से पौधों की देखभाल करनी है। क्योंकि दोस्तों, सितंबर से दिसंबर के बीच में हरसिंगार के पौधों पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये फ्लावरिंग सीजन इनका कहीं कहीं पर सितंबर से स्टार्ट होता है तो कहीं कहीं अक्टूबर से स्टार्ट होता है, क्योंकि इनको अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करने के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। हरसिंगार या पारिजात को रात की रानी के नाम से भी सभी लोग जानते हैं और इसके फूल रात को खिलते हैं और सुबह होते होते नीचे गिर जाते हैं। दोस्तों, हरसिंगार के फूल काफ़ी पवित्र होते हैं और गिरे हुए फूलों को ही भगवान पर चढ़ाया जाता है। इनके फूलों में काफ़ी अच्छी सुगंध आती है। इसके अलावा इनकी पत्तियों में कई तरीके की बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। वैसे तो दोस्तों, ये ज़मीन में लगने वाला पौधा है, लेकिन अब लोग इसे टेरेस गार्डन में भी गमलों में लगाकर अच्छी फ्लावरिंग लेने लगे हैं। तो अगर आपके पास भी ये पौधा लगा हुआ है और आप भी चाहते हैं कि आपके पौधे पर अच्छी तरीके से और अच्छी मात्रा में फूल आएँ, तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, किसी भी पौधे को लगाने से पहले उस पौधे का नेचर जानना काफ़ी ज़रूरी होता है कि वो किस साइज़ के गमले में लगना पसंद करता है। तो चूँकि पारिजात का पौधा एक ज़मीन में लगने वाला पौधा है और परमानेंट पौधा है, इस वजह से जितने भी परमानेंट पौधे होते हैं उन सभी को 12 इंच से बड़े गमलों में जब लगाया जाता है तभी उन पौधों पर अच्छी तरीके से ग्रोथ के साथ में फ्लावरिंग होती है। तो पारिजात के पौधे को अगर आप लगा रहे हैं तो कम से कम आप 14 इंच के गमले को सेलेक्ट करें, तो आपके पौधे पर काफ़ी अच्छी टाइम आने पर फ्लावरिंग होगी। अगली चीज़ है, पारिजात का पौधा भी एक हैवी फीडर प्लांट है दोस्तों, इसलिए जब भी इस पौधे को आप घर में लगाएं तो उसके लिए वेल ड्रेन और खाद से भरी हुई मिट्टी को तैयार करें, तभी ये पौधा स्टार्टिंग से अच्छी ग्रोथ करेगा। दोस्तों, अगर इस पौधे के लिए हम धूप की बात करें तो इस पौधे को 4 से 5 घंटे की बराबर की धूप चाहिए होती है, लेकिन जब गर्मी काफ़ी अधिक पड़ती है और टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर जाने लगता है तो इस पौधे की पत्तियाँ जलने लगती हैं और अगर पौधा गमले में धूप में रखा है तो वो पौधा भी फिर धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। इसलिए गर्मियों में पारिजात के पौधे का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगर पानी की इसके लिए बात करें तो हरसिंगार के पौधे को रुका हुआ पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इसलिए जब भी आप पौधे को लगाएं तो गमले का ड्रेनेज होल काफ़ी सही रखें और बीच बीच में चेक करते जाएं, जिससे कि पानी रुकने ना पाए। दोस्तों, सभी पौधों की तरीके से हरसिंगार का पौधा भी सर्दी में डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, इसलिए इस पौधे को उस पीरियड में पानी बहुत कम देना होता है। मिट्टी को चेक कर लेना होता है, उसके बाद ही पानी देना होता है। इसके अलावा अगर आपने हरसिंगार के पौधे को घर में लगा रखा है तो दोस्तों, हर 1 साल पे आपको इसको रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि ज़मीन में लगने वाला पौधा है, इस वजह से इसकी जड़ें काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं और रिपोर्ट करने का सबसे सही समय होता है स्प्रिंग सीजन या फिर बरसात का सीजन। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हमें कौन सी फर्टिलाइज़र्स देनी है जिससे कि हमारे पौधे पर अच्छी तरीके से फ्लावरिंग और जल्दी स्टार्ट हो सके। तो दोस्तों, फर्टिलाइज़र को देने से पहले गमले की मिट्टी को आप अच्छी तरीके से लूज कर लें। किसी भी तरीके का अगर कोई खरपतवार हो तो उसको भी हटा दें। मिट्टी की हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लें, जिससे कि आपके गमले की मिट्टी अच्छी तरीके से ऊपर नीचे हो जाए, साथ ही साथ लूज हो जाए और पौधों की जड़ को ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिलने लगे। साथ ही जब आप कोई फर्टिलाइज़र अपने पौधे को दें तो वो पूरी तरीके से पौधे की जड़ तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले खाद के रूप में आपको वर्मी कंपोस्ट खाद को लेना होगा। तो अगर आपका पौधा 14 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप लगभग 200 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट खाद को या फिर अच्छी सड़ी हुई 1-2 साल पुरानी गोबर की खाद को ले लें, क्योंकि दोस्तों इसमें एनपीके की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। इसी के साथ में इसमें और भी बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पौधा मजबूत होता है और घना होता है। दूसरी फर्टिलाइज़र आप आधा चम्मच के करीब छोटा जिंक पाउडर ले लें, क्योंकि दोस्तों जिंक की कमी से
पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से पौधा मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को नहीं ले पाता है बराबर, जिस वजह से उस पौधे पर फूल नहीं आते हैं या फिर आते हैं तो लेट आते हैं और काफ़ी कम आते हैं। तीसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आप 2 चाय के चम्मच नीम खली के पाउडर को ले लें। तो दोस्तों, नीम खली के पाउडर में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम के साथ साथ बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि कभी कभी पौधों की जड़ों में इंसेक्ट वगैरह लग जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और पौधे पर फ्लावरिंग लेट हो जाती है। चौथी फर्टिलाइज़र के रूप में आपको पोटास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों पोटास फर्टिलाइज़र की वजह से पौधे पर कलियां जल्दी बनने लगती हैं और पौधे की रूट्स मजबूत रहती हैं। साथ ही साथ जो कलियां बनती हैं उनमें किसी तरीके की बीमारी नहीं लगती है। अब दोस्तों, इन चारों फर्टिलाइज़र को आप आपस में मिला लीजिए और गुड़ाई करी हुई गमले की मिट्टी में किनारे की तरफ चारों तरफ डालकर ऊपर से मिट्टी से कवर कर दीजिए। मिट्टी आपकी काफ़ी सूखी है तो पानी डाल दें, और मिट्टी में अगर काफ़ी नमी है तो पानी रुक के डालें। तो दोस्तों, किसी भी पौधे की जो फीडर्स रूट्स होती हैं वो हमेशा गमले में किनारे की तरफ होती हैं, और इस फर्टिलाइज़र को जैसे ही आप पौधे में डालेंगे तो पौधे की फीडर्स रूट्स लेकर पौधे की मेन रूट को पहुंचाने लगेंगी, और आप देखेंगे कि आपका पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करने लगा है। साथ ही साथ अगर उस पर कलियाँ नहीं बन रही हैं तो कलियाँ बननी भी स्टार्ट हो जाएंगी। इस फर्टिलाइज़र का आपको 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।